तो आज का टॉपिक मुहूर्त ज्योतिष में है और ये नक्षत्र प्रकरण है। तो नक्षत्र से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को आज हम लोग स्टडी करेंगे इसमें। नक्षत्र आपको पहले ही से पता है, ये हमारा जूडियक में जो साइन बनती हैं वो नक्षत्रों से ही बनती हैं। 27 नक्षत्र हैं। आज उसी का डिटेल है यहाँ पे। तो नक्षत्र नामानी, सबसे पहले नक्षत्रों के नाम। अब ये आप कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन ये मुहूर्त में फिर से आपको पढ़ना है। अश्विनी भरणे च कृतिका रोहिणी मृगा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्यस्तथा श्लेषा मघा तथा। इस तरह करके 4 श्लोक में आपको 27 नक्षत्रों की सीक्वेंस दी है। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा अभिजित श्रवण धनिष्ठा सद्भिषा पूर्व भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद रेवती। ये नक्षत्र होते हैं। यहाँ 28 हो गए क्योंकि अभिजित को हमने इंक्लूड कर लिया। अभिजित अगर ना इंक्लूड करते तो 27 नक्षत्र। अथ नक्षत्र स्वामी नाम, इसमें नक्षत्रों के स्वामी बताए गए हैं। अश्विनी दस्त्र देव भरणी यम देवता आग्नेयी कृतिका प्रोक्ता विधाता रोहिणीश्वरा। इसमें सारे नक्षत्रों के देवताओं के नाम लिखे हैं, जो कि हिंदी में इस तरह से हैं। नक्षत्रों के स्वामी, अश्विनी नक्षत्र के स्वामी अश्विनी कुमार हैं। भरणी के स्वामी यम हैं, कृतिका के अग्नि है, रोहिणी के ब्रह्मा है, मृगश्रेय के चंद्रमा है, आर्द्रा के शिव हैं, पुनर्वसु के अदिति हैं, पुष्य का गुरु, आश्लेषा का सर्प, मघा के पितर, पूर्व फाल्गुनी का भक्त, उत्तरा फाल्गुनी का आर्यमा, हस्त का सूर्य, चित्रा का त्वष्टा, स्वाति के वायु, विशाखा के इंद्राग्नि, अनुराधा का मित्र, ज्येष्ठा का इंद्र, मूल का राक्षस, पूर्वाषाढ़ा का जल, उत्तराषाढ़ा का विश्वदेव, अभिजित का ब्रह्मा, श्रवण का विष्णु, धनिष्ठा के वसु, सभ्भिषा के वरुण, पूर्व भाद्रपद का अजयक्यपाद, उत्तरा भाद्रपद का आहिर्पुण्य और रेवती का स्वामी पूषा होते हैं। इसकी एक टेबल हम पहले आपको दे चुके हैं। आज ये टेबल आप फिर से आप देख सकते हैं। यहाँ पे टेबल से याद करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। सीक्वेंस में हमने बताया था कि पहली लाइन में सभी का मूलांक 1 आता है। 1 10 19 ऐड कर लिए, 9 1 10 1 0 10, दैट इज 1। और ये केतु, तो इन सभी नक्षत्रों के स्वामी केतु हैं, जिनकी दशावर्ष 7 वर्ष चलती है। अब इनके स्वामी देखिए, अश्विनी के अश्विनी कुमार हैं, मघा के पितर हैं, मूल के नैऋत्य जिसमें राक्षस भी कहते हैं, भरणी के काल हैं, पूर्व फाल्गुनी के भग हैं, पूर्वाषाढ़ा के जल है। आषाढ़ा आपको नाम से ही पता चलता है, इस महीने में बारिश होती है, इसी नाम पे आपका बारिश का महीना का नाम। और इसके जो दशा वर्ष हैं वो शुक्र। इनके मतलब इतने नक्षत्रों में अगर यदि जन्म होता है तो शुक्र की महादशा में जन्म होता है, और दशा वर्ष 20 वर्ष का। कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा, इनकी दशा वर्ष सूर्य वर्ष की है, इनमें जन्मे बच्चों की। और कृतिका के अग्नि हैं, उत्तरा फाल्गुनी के स्वामी आर्यमा हैं, उत्तराषाढ़ के विश्वदेवा हैं, रोहिणी के ब्रह्मा है, हस्त के सूर्य हैं, श्रवण के विष्णु हैं, मृगशिरा के चंद्रमा है, चित्रा के विश्वकर्मा है, और धनिष्ठा के वसु। आर्द्रा के रुद्र हैं, स्वाति के पवन है, सद्भिषा के वरुण है, पुनर्वसु के अदिति हैं, विशाखा के इंद्र प्लस अग्नि शुक्राग्नि, पूर्वा भाद्रपद इसके अजक्यपाद हैं, पुष्य के बृहस्पति, अनुराधा के मित्र, उत्तरा भाद्रपद के आयुर्बुधन। और उसके बाद आश्लेषा, इस सीरीज में फिर से वही रूल है, 9 18 27 7 2 9, सभी में मूलांक 9 ही आएगा। और इसमें जन्मे बच्चों के जो दशा वर्ष होगी वो शुरू होगी बुध की 17 वर्ष। आश्लेषा के स्वामी सर्प, ज्येष्ठा के इंद्र, रेवती के पूषा। यहाँ इनका शेप भी बताया गया है कि ये सर्प सदृश है आश्लेषा, ज्येष्ठा छाता और बालियों जैसा है, रेवती मछली के जोड़े का जैसा या मृदंग के जैसा देखने में लगता है। अब सामान्य रीत से शुभाशुभ नक्षत्र। तो यहाँ पे रोहिणीश्व मृगा पुष्यो हस्तचित्रो रेवती श्रवणस्य धनिष्ठा च पुनर्वसु अनुराधा तथा स्वाति शुभान्यतानि भानि च सर्वाणि शुभ कार्याणि सिद्ध्यन्ति येषु च। तो शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में जो आते हैं
वो रोहिणी, अश्विनी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, चित्रा, तीनों उत्तरा, रेवती, श्रवण, धनिष्ठा, पुनर्वसु, अनुराधा और स्वाति ये शुभ नक्षत्र होते हैं। इनमें समस्त कार्यों की सिद्धि होती है। साधारण नक्षत्रों की श्रेणी में कौन से आते हैं? पूर्वात्रयम विशाखा च, ज्येष्ठार्द्रा मूलमेव च, सततारा विवेकेश्वर, कृत्यम साधारण स्मृतम। तीनों पूर्वा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, विशाखा, ज्येष्ठा, आर्द्रा, मूल, सतभिसा। सत तारिका निकट है, 100 तारों से सतभिसा बनता है, इसलिए सत तारिका। इनकी साधारण संज्ञा होती है, इनमें साधारण काम करना चाहिए। दूषित नक्षत्राणी, मतलब दूषित नक्षत्राणी, भरणी, कृतिका, चौ, मघा, श्लेषा तथा च। अत्यंतम दुष्ट कार्य यत प्रोक्त भेषु विधीयते। भरणी, कृतिका, मघा व आश्लेषा की उग्र संज्ञा होती है, इनमें दूषित काम करना चाहिए, पाप कार्य, ऐसे क्रूर कार्य करने चाहिए। अब आगे प्रत्येक नक्षत्र में क्या क्या करना चाहिए इसका डिटेल दिया गया। हर एक नक्षत्र का कार्य किया। तत्रादि अश्विनी कर्त्याम यात्रोषध विभूषाश्च विद्या शिल्प कलादिकम गज कार्य विवाहांकार विवाह अलंकार मंगलम चास्विभे चरे। अश्विनी में कर्तव्य, यात्रा दवा का ग्रहण, अलंकार विद्या चित्रकारी कलादि, हाथी, विवाह, मांगलिक संबंधी समस्त काम अश्विनी में करने चाहिए। भरणी में जो कर्तव्य है, जो कार्य हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं? साहस, दारुण, शत्रुनाश, जहर, बंधन, कुआं, खेती आदि तथा अग्नि संबंधी काम भरणी में करने चाहिए। ये एक क्रूर ग्रह है, पाप पाप नक्षत्र है, तो इसमें इसीलिए इस तरह के कार्य होते हैं। साहस, दारू, शत्रुनाश, जहर, बंधन। कृतिका में कर्तव्य, ये भी उसी नेचर का नक्षत्र है। तो सभा, साहस, अग्निग्रहण, शत्रुनाश, विवाद, लोहा व मणि संबंधी काम कृतिका में करने चाहिए। रोहिणी ये एक शुभ नक्षत्र है, इसमें पौष्टिक व्यंजन, विवाह, धन संचय, देवग्रह, देवकृत्य, मांगलिक व अलंकार संबंधी कार्य रोहिणी में करने चाहिए। मृगशिरा की कर्तव्य, मृगशिरा में क्या काम कर सकते हैं, या जिनमें मृगशिरा में जिनका जन्म होता है, उनका इंटरेस्ट इन्हीं फील्ड में होती है। वो होते हैं विवाह, यज्ञोपवीत, यात्रा, देव प्रतिष्ठा, वास्तु और खेती संबंधी काम मृगशिरा नक्षत्र में शुभ एवं सिद्ध होते हैं। आर्द्रा में कर्तव्य, लड़ाई, ये भी एक क्रूर नक्षत्र है, तो इसमें लड़ाई, बंधन, छेदन, मारण, जहर, मेलाप, अग्नि, विद्यादि, दारुण, दारुण का मतलब होता है क्रूर, व उच्चाटन संबंधी काम आर्द्रा नक्षत्र में करना चाहिए। पुनर्वसु में कर्तव्य, शांति, पुष्टता, गमन, अलंकार, घर, व्रतादि, सवारी, खेती, विद्यादि काम पुनर्वसु में करने चाहिए। ये एक शुभ नक्षत्र है। पुष्य में कर्तव्य, उसको तो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। चर, स्थिर, शांति, पुष्टता, उत्सव संबंधी समस्त कार्य विवाह को छोड़कर, स्पेशली विवाह को छोड़कर, याद रखिए, पुष्य में करने चाहिए। आश्लेषा में कर्तव्य, शत्रुनाश, व्यापार, साहस, जहर, सर्पादि, चोरी और कपट संबंधी काम, समस्त काम आश्लेष नक्षत्र में करना चाहिए। तो इसमें सर्पादि तो आएगा ही, क्योंकि आश्लेषा के स्वामी तो सर्प ही है, और इसीलिए जहर भी आएगा इसमें। तो इसलिए आश्लेष के कर्तव्य को समझना आसान है। ज्यादातर के स्वामी जो होते हैं उनके आधार पे काम यहाँ बताए। मघा में जो कर्तव्य होंगे वो पैतृक कार्य, वृक्ष, क्योंकि इसके पैतृक कार्य क्यों बोला, क्योंकि इसके जो स्वामी हैं वो पितर हैं। वृक्ष, बीजादि रोपण, तालाब, कुआं आदि, विवाह, युद्ध और साहस संबंधी समस्त कार्य मघा नक्षत्र में करनी चाहिए। पूर्वा फाल्गुनी में कर्तव्य, बंधन, कठिन, क्रूर, कारीगरी, कपटता, युद्ध तथा चित्र संबंधी समस्त कार्य पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में करने चाहिए।
उत्तरा फाल्गुनी में कर्तव्य है। विवाह, यज्ञोपवीत, स्थिरता, अलंकार, घर का आरंभ और प्रवेश उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में करना चाहिए। हस्त में क्या कर्तव्य है? यात्रा, विद्या, विवाहादि, अलंकार, वस्त्र, दवाई, घर का आरंभ और प्रतिष्ठा संबंधी समस्त कार्य हस्त नक्षत्र में करने चाहिए। चित्रा में कर्तव्य, चित्रा नक्षत्र में शांति, पुष्टता, कारीगरी, वास्तु, अलंकार, वस्त्र, जनेऊ, स्त्र तथा खेती का काम चित्रा नक्षत्र में करना चाहिए। स्वाति के कर्तव्य, देवालय, मांगलिक, वस्त्र, अलंकार, बीजारोपण, युद्ध और शस्त्रादि संबंधी समस्त काम स्वाति नक्षत्र में करने चाहिए। विशाखा में कर्तव्य है पदार्थ संग्रह, अलंकार, कारीगरी, चित्रकारी, प्रहार, रथ व औषध सेवन संबंधी समस्त काम विशाखा नक्षत्र में करने चाहिए। अनुराधा में कर्तव्य, विवाह, जनेऊ, यात्रा, हाथी, घोड़ा, वस्त्र, अलंकार, चर, स्थिर, शुभ संबंधी समस्त कार्य अनुराधा नक्षत्र में करने चाहिए। स्थिर का मतलब जो काम परमानेंट होता है, जैसे घर बनवाना एक परमानेंट काम है, स्थिर कार्य कर सकते। ज्येष्ठा में कर्तव्य, शत्रुवध, भेद, प्रहार, लोहा, कारीगरी, स्नेह विधि। स्नेह विधि का मतलब अर्क बनाना, या अर्क बनाने को ही हम तेलादि बनाना भी कहते हैं। किसी चीज का अर्क निकालना या तेल निकालना। और चित्र संबंधी समस्त काम ज्येष्ठा नक्षत्र में करने चाहिए। मूल में कर्तव्य, वन, बागीचा, युद्ध, मिलाप, लड़ाई, बावड़ी, कुआं, तालाब व कृषि संबंधी समस्त काम मूल नक्षत्र में करने चाहिए। पूर्वाषाढ़ा में कर्तव्य, बावड़ी, कुआं, खेती, विग्रह, जेल से छोड़ना अर्थात जेल से निकलना, कठिन काम और पेड़ काटना संबंधी समस्त काम पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में करने चाहिए। उत्तराषाढ़ा, देवस्थान विभूषित करना, ग्रहारंभ, यात्रा, प्रवेश, बीजारोपण तथा अलंकार संबंधी समस्त काम उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में करना चाहिए। श्रवण में कर्तव्य, देवस्थापना, घर, पुष्टता, कारीगरी, मांगलिक, जनेऊ, चित्र तथा शांति संबंधी समस्त काम श्रवण नक्षत्र में करने चाहिए। धनिष्ठा में कर्तव्य, मुंडन, जनेऊ, युद्ध, हाथी, घोड़ा, ऊंट, घर, बगीचा और अलंकार संबंधी समस्त काम धनिष्ठा नक्षत्र में करने चाहिए। शतभिषा में कर्तव्य, हाथी, घोड़ा, रथ, नाव, चांदी, मोती, फूल, वास्तु, युद्ध और शास्त्र संबंधी समस्त काम शतभिषा नक्षत्र में करना चाहिए। पूर्वा भाद्रपद में कर्तव्य है कारीगरी, साहस, काटना, खेती, भैंस, ऊंटों इत्यादि का क्रय विक्रय और जल यंत्र संबंधी समस्त कार्य पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में करना चाहिए। उत्तरा भाद्रपद में कर्तव्य, विवाह, यज्ञोपवीत, देवस्थान, घर, वास्तु और अभिषेक संबंधी समस्त काम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में करने चाहिए। रेवती में कर्तव्य, घर, देव मंदिर, अलंकार, विवाह, जनेऊ, जल व स्थल संबंधी समस्त काम रेवती नक्षत्र में करने चाहिए। अब ये जो नक्षत्र हैं और इनके कार्य हैं, इसको आप टेबुलर फॉर्म में अगर याद कर सकें तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि ये ऐसे याद करना एक मुश्किल काम है। तो जैसे टेबल बनाई थी अभी हमने उनके लॉर्ड्स की और उनकी राशियों की, ऐसी ही टेबल यहाँ पे बनी हुई है नक्षत्र और उसके कार्य। तो यहाँ पे अश्विनी और अश्विनी के कार्य यात्रा, दवा ग्रहण, विद्या, अलंकार, चित्रादि, कलादि, हाथी, विवाह व मांगलिक कार्य है। अश्विनी कुमार इसके लॉर्ड है। मघा पितर लॉर्ड हैं, इसलिए पैतृक कार्य। वृक्ष, बीजारोपण, तालाब, कुआं, बावड़ी, इन सब चीजों की रिपेयरिंग या नया बनवाना, ये पितर से संबंधित जो कार्य होते हैं वो सारे इसमें किए जा सकते हैं। मूल, क्योंकि नैऋत्य या राक्षस इसके लॉर्ड हैं, तो आप वन, बगीचा, युद्ध, मिलाप, लड़ाई, बावड़ी, कुआं, तालाब व कृषि, तो लॉर्ड अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए कामों को याद करना आसान होगा। उससे रिलेटेड एक काम भी एक या दो लिख दे देंगे तो भी काम चल जाएगा। यहाँ पे जैसे भरड़ी के लॉर्ड काल आपको याद होना चाहिए, ये एक क्रूर नक्षत्र है
और ये शुभ की श्रेणी में नहीं आता। अभी हमने आपको बताया था शुभ, साधारण और क्रूर या पापी या अशुभ जो थे, तो उसमें भरणी आया था। तो इसके स्वामी काल हैं। तो इसमें इसीलिए साहस, दारुण, शत्रुनाश इत्यादि कार्य हैं। पूर्व फाल्गुनी में भग है, ये साधारण वाले में ये नक्षत्र था। तो बंधन, कठिन कठिन कार्य, क्रूर कारीगरी, कपटता इत्यादि कर सकते हैं। पूर्वाषाढ़ा इसका जल है। आषाढ़ा नाम हमने बताया ना कि ये इसी के नाम पे आपका वो महीना है जब बारिश होती है। तो इसमें बावड़ी कुआं, खेती, स्पेशली खेती वर्ड लिखा है, क्योंकि यहाँ पे बारिश जब होती तो खेती कार्य करते। इसी तरह से कृतिका के अग्नि लार्ड हैं, तो अग्नि से संबंधित कार्य, इसलिए यहाँ पे अग्नि सब, अग्नि ग्रहण लिखा है कि अग्नि से संबंधित कार्य कर सकते हैं। अग्नि से साहस का भी कहीं ना कहीं रिलेशन है। हाई एनर्जी मतलब ज्यादा एनर्जेटिक पीपल, तो वो साहसी होते हैं। उत्तरा फाल्गुनी, आर्यमा इसके स्वामी हैं, तो इसीलिए विवाह, यज्ञोपवीत, इस तरह के शुभ कार्य या मांगलिक कार्य आप करते हैं। उत्तराषाढ़ा, इसमें दिवस स्थापना, विभूषित करना, ग्रहारंभ इत्यादि है। यहाँ ब्रह्मा स्वामी है रोहिणी के, इसलिए सारे शुभ कार्य देखिए यहाँ पे लिखे। हस्त के सूर्य है, हाथ का पंजा इसका शेप ही है, इसलिए हाथ के पंजे में आप देख सकते हैं यात्रा, यात्रा वर्ड आ रहा, ज्यादा लंबी यात्रा करना। विद्या, अलंकार, वस्त्र, घर का प्रारंभ इत्यादि कार्य हैं। सूर्य, सूर्य देव से संबंधित कार्य, विष्णु से संबंधित कार्य, देव स्थापना या मांगलिक कार्य इत्यादि यहाँ पे दिए गए हैं। चंद्रमा से संबंधित कार्य, ये भी इसमें सारे शुभ कार्य आ जाते हैं। घर और खेती जरूर लिखा रहता है, क्योंकि चंद्रमा का नेचुरल हाउस फोर्थ हाउस है, तो वहां घर और खेती दोनों होते हैं। चित्रा या विश्वकर्मा, तो जाहिर सी बात है इसमें वास्तु जरूर आएगा, क्योंकि विश्वकर्मा ही मतलब वास्तु से सब, वास्तु के लॉर्ड ही वो है, क्रिएशन के लॉर्ड है वो। तो इसलिए इस तरह की कारीगरी, वास्तु, अलंकार इत्यादि है। धनिष्ठा वसु है इसके देवता, इसलिए युद्ध, हाथी, बगीचा बगीचा, अलंकार इत्यादि आएगा। आर्द्रा के रुद्र हैं, रुद्र मतलब शिव, शिव का वो रूप जिसे हम रुद्र कहते हैं, तो उसमें लड़ाई, बंधन, छेदन, मारण इत्यादि, इसमें सब इस तरह के कार्य होंगे जो क्रूर कार्य हैं। स्वाति पवन है, तो इसलिए पवन से संबंधित कार्य इसमें सारे कर सकते हैं। इसमें मांगलिक कार्य लगभग सभी हो जाते हैं। वरुण, इसमें भी आपके मांगलिक कार्य होते हैं, होता, हाथी, घोड़ा, रथ इत्यादि। अदिति, पुनर्वसु के स्वामी अदिति हैं, इसलिए इसमें भी शुभ कार्य लिखे हुए हैं। विशाखा, इसमें इंद्र है, और शुक्राग्नि है, इसलिए पदार्थ संग्रह, अलंकार, कारीगरी, चित्रकारी, प्रहार ये सब आ रहे हैं। अजय के बाद पूर्व भाद्रपद के स्वामी के आधार पर काम याद किए जा सकते हैं। इनके यही काम है, कारीगरी और साहस। पुष्य में बृहस्पति इसके स्वामी हैं। इसको इस अलग से पढ़ाया जाता है कि पुष्य नक्षत्र का गंगा स्नान या पुष्य नक्षत्र को क्यों अलग से बताया जाता है, उसका कारण है बृहस्पति इसके लॉर्ड है। और इसमें इसलिए चर, स्थिर, शांति, पुष्टता, लेकिन ध्यान देने वाली बात है नो मैरिज। बृहस्पति जो है गुरु हैं, इसलिए सहवास जैसी चीजों से ये दूर रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बृहस्पति जब मैरिज हाउस में बैठ जाते हैं तो आधा उसका सुख नष्ट कर देते हैं। जो दिखता है वो सच नहीं होता है। ऐसा लगता है कि यहाँ बृहस्पति हैं तो बहुत ज्यादा शुभ होगा, पर ऐसा होता नहीं है। बृहस्पति तीसरे हाउस में भी जाके सबसे ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि तीसरा हाउस किसका है? नेचुरल हाउस है, मंगल का, साहस का, और वहां पे जाके ये कमजोर हो जाते हैं। इसलिए ये एक ध्यान देने वाली बात है कि पुष्य नक्षत्र के लॉर्ड बृहस्पति हैं, ये शुभ कार्य के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन इसमें एक शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, मैरिज नहीं होती। अनुराधा इसके स्वामी मित्र हैं, इसलिए विवाह, जनेऊ, यात्रा, हाथी, घोड़ा, अलंकार, इस तरह के सारे काम। उत्तरा भाद्रपद के स्वामी आहिर्बुधन्य है, तो विवाह, यज्ञोपवीत इत्यादि शुभ कार्य इसमें हो जाते हैं। अब आश्लेषा के स्वामी सर्प हैं, इसलिए सर्प से संबंधित कार्य अभी हमने आपको बताया, सर्प आदि, जहर, शत्रुनाश इत्यादि। ज्येष्ठा के इंद्र हैं, तो इंद्र का काम जो है इसमें
वॉर में आप विजयी पा सकते हैं, लोहा कारीगरी और स्पेशली तेल से रिलेटेड व्यवसाय, ये सब कार्य कर सकते हैं, क्योंकि स्नेह विधि या अर्घ या तेल निकालने वाले कार्य में सफलता देता है। रेवती, रेवती के लॉर्ड पूषा हैं, इसलिए इसमें आप सारे शुभ कार्य, घर, देव मंदिर, अलंकार, विवाह इत्यादि कर सकते हैं। तो जो कार्य बताए गए हैं वो मेनली उनके लॉर्ड के आधार पर बताए गए हैं, इसलिए जैसा कि पहले, इसके पहले वाले में बताया था लॉर्ड याद करवाया था, तो इनका सीक्वेंस में इनका लॉर्ड, इनका सेप सारा याद करना पड़ेगा। अभी हमने बताया कि इसमें पुष्य की प्रशंसा अलग से की गई है, उसका कारण हमने बताया कि इसके लॉर्ड बृहस्पति हैं। तो पापर्य विद्ये युते ही ने चंद्र तारा लेपी चा, पुष्य सिद्धिदंत सर्वाणि कार्याणि मंगलानि चा। पाप ग्रहों से वेधित हो या मुक्त हो, तथा चंद्रमा व तारा बल का बल प्राप्त हो या न प्राप्त हो, तब भी समस्त मांगलिक कार्य इस पुष्य में सिद्ध होते हैं। सारे मांगलिक कार्य इसमें सिद्ध होते हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि एक्सेप्ट वैवाहिक कार्य। ध्रुव स्थिर संज्ञा कार्याणि चा, ध्रुव और स्थिर संज्ञा वाले कौन कौन से नक्षत्र हैं? ध्रुव स्थिरमिति ख्यातम, रोहिणी चोत्रम, तत्राम्र ग्राहम, ग्रामाभिषेकाद्यम स्थिर क्रिया। तीनों उत्तरा व रोहिणी नक्षत्र की ध्रुव व स्थिर संज्ञा होती है। जिसे ध्रुव तारा स्थिर नजर आता है, उसका कारण होता है कि वो पूरी तरह से उत्तर में है, और जो रोटेशन है हमारे अर्थ का वो एक्सिस के सामने पड़ता है, इसलिए वो स्थिर नजर आता है। तो जो नक्षत्र ऐसा नेचर शो करती हैं वो है तीनों उत्तरा व रोहिणी। इसीलिए ऐसे कार्य किए जा सकते हैं जिनमें स्थिरता की जरूरत हो, इसलिए इन नक्षत्रों में देव मंदिर का निर्माण, गांव व अभिषेक संबंधी समस्त स्थिर काम करने चाहिए। गांव का निर्माण, देव मंदिर का, घर का निर्माण, अभिषेक जैसे राज्याभिषेक, तो हर इंसान चाहता है कि हम हमेशा राजा बने रहे, तो इस तरह के कार्य करने चाहिए। ये वो नक्षत्र हैं जो स्थिर संज्ञक हैं, इनका नेचर ध्रुव तारे के जैसा है। मृदु मैत्र संज्ञा कार्याणि च, मृगश्चित्रानुराधा च रेवती मृदुमत्रिकम, तत्र गीतम रति कुर्याद उषा मंगलम मंबरम। अर्थात मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा व रेवती नक्षत्र की मृदु मैत्र संज्ञा होती है। ये मृदु है और मित्र संज्ञक है, इसीलिए इनमें गायन, रति अर्थात विषय वासना, अलंकार, मांगलिक और भूषण संबंधी समस्त काम करने चाहिए। लघु क्षिप्र संज्ञा कार्याणि च, पुष्याशिन्य विजित लघु क्षिप्र प्रमुदाहृतम, तत्र भूषौषधानु गमनम शिल्पकम रति है। अर्थात पुष्य, अश्विनी, अभिजित, हस्त नक्षत्र की लघु व क्षिप्र संज्ञा होती है। इनमें अलंकार, दवा का ज्ञान, यात्रा, कारीगरी व संभोग कार्य करना चाहिए। तीक्ष्ण दारुण संज्ञा कार्याणि च, ज्येष्ठार्धूर् आश्लेषा तीक्ष्णं दारुण मुच्यते, तत्र भेदो वधो बंधो मत्र भूतादि साधन। ज्येष्ठा, आर्द्रा, मूल, आश्लेषा नक्षत्र की तीक्ष्ण व दारुण, दारुण का मतलब होता क्रूर संज्ञा होती है। इनमें भेद, वध या मारण, बंधन, मंत्र, भूत आदि का साधन करना चाहिए। तो यहां हमने क्लासिफाई किया तीन तरीके के, तीक्ष्ण, लघु व क्षिप्र, मृदु व मैत्र, और ध्रुव या स्थिर संज्ञक, चार तरीके के। तो ये जो चार तरीके क्लासिफिकेशन है, यहां से भी आप कार्यों को याद कर सकते हैं। सिर्फ चार में क्लासिफाई कर दिया गया है सारे नक्षत्रों, और वहां 27 नक्षत्रों के अलग अलग कार्य बताए गए हैं, और इस तरह से आप उनके देवताओं के आधार पर या उनके ध्रुव,
मृदु या क्षिप्र या छोटे होने के आधार पर भी उनके कार्यों को याद कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक नक्षत्रों पे था। अभी नक्षत्रों का एक लेक्चर और होगा, तब जाके ये कंप्लीट हो पाएगा।